आलसी मछली वाली। एक गांव में लाली नाम की मछली वाली रहती थी। वो बहुत ही गरीब और आलसी थी और मछली पकड़कर अपना गुजारा करती थी। वो अपना परिवार चलाने के लिए रोजाना समुद्र पर जाती और मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच देती थी, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते थे। पर उसका गुजारा उन पैसों में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पास और पैसे आएं। और एक दिन की बात है, लाली मछली पकड़ने जा रही होती है। तभी उसके पास गौरी नाम की मछुआरन आती है और वो उससे कहती है, क्या हुआ लाली, आज मछली पकड़ने नहीं जा रही हो क्या? हाँ, वैसे भी तुम लोग तो बहुत महंगी मछली देते हो, तो खुद ही पकड़कर बाजार में बेच देती हूँ। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मछलियों को पकड़कर उनका मीट बनाकर बेचने लगो, इससे तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। वैसे भी तुम हमारी तरह काम कहाँ कर पाओगी। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मुझे काफी अजीब लगता है मछलियों को मारने में। मुझसे ये सब नहीं होता, और वैसे भी ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर तुम कोई दूसरा काम देख लो। वैसे भी समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के अलावा दूसरा क्या काम है? हाँ, तुमने ठीक कहा, और हम कर भी क्या सकते हैं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, शायद कुछ मिल ही जाए। इसके बाद वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चली जाती हैं। गौरी तो जल्दी जल्दी जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लेती है। वहीं लाली ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो उसके पास थोड़ी ही मछली आती है और वो उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। उसके पास मछली लेने के लिए एक आदमी आता है और वो लाली से कहता है, अरे तुम्हारी मछलियाँ ताजी तो है ना? हाँ, मेरी मछलियाँ ताजी हैं, अभी पकड़ कर लाई हूँ। ठीक है, फिर दे दो। वैसे भी तुम्हारे पास थोड़ी ही है, सभी कर दो मुझे। ये सुनकर लाली सारी मछलियाँ उस आदमी को दे देती है। आदमी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। पैसों को देखकर लाली बहुत खुश होती है और घर का सामान लेकर घर आ जाती है। रात में जब वो सोने जाती है तो अपने आप से कहती है, इस तरह कब तक मछलियाँ पकड़ती रहूंगी? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगी। और ये सोचकर वो सो जाती है। अगले दिन रोज की तरह लाली मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाती है। तभी उसे एक पतीला मिलता है। पतीले को देखकर वो अपने आप से कहती है, अरे ये पतीला यहाँ कहाँ से आया? लगता है पानी में बहता हुआ इधर आ गया। चलो, मैं इसे घर ले जाती हूँ, मछलियाँ रखने में काम आएगा। और ये कहकर वो उस पतीले को घर पर ले आती है और उसमें मछलियों को रख देती है। पर जैसे ही वो मछलियाँ रखती है, पतीला पूरा मछलियों से भर जाता है। ये देखकर लाली काफी हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे ये कैसे हो गया? लगता है ये जादुई पतीला है। इस वजह से अब तो मेरी किस्मत खुल जाएगी, मैं तो माला माल हो जाऊंगी। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो सारी मछलियाँ बाजार में बेच आती है। धीरे धीरे इसी तरह लाली काम करने लगी और अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधर चुकी थी। वहीं उसके अंदर का आलस और घमंड बढ़ता जा रहा था और अब उसने समुद्र के किनारे जाना ही बंद कर दिया। और एक दिन की बात है कि लाली बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए जाती है। तभी उसे चंदन नाम का आदमी मिलता है और वो लाली से कहता है, अरे लाली, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ के ले आती हो? आखिर राज क्या है इसका? अरे कुछ भी नहीं, बस मैं जाल लगाकर मछलियाँ पकड़ने लगी हूँ। पर तुम तो समुद्र पर आती ही नहीं हो, फिर कहाँ से ये मछलियाँ पकड़ के ले आती हो? अरे मैं रात में ही मछलियाँ पकड़ कर रख लेती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे मछलियाँ बेचने जाने दो। और ये कहकर वो मछली बेचने चली जाती है और एक मछली लाकर पतीले में डाल देती है, जिससे पूरा पतीला मछलियों से भर जाता है। जिसे देखकर लाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जो चाह रही थी वो उसे मिल गया था। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं कुछ दिन मछलियाँ बेचने नहीं जाऊंगी, और वैसे भी इस पतीले में कौन सी मछलियाँ खराब होने वाली हैं? वैसे भी ये जादुई पतीला है, मैं इसे एक जगह छुपा कर रख देती हूँ, जिससे किसी की नजर ना पड़े। और ये कहकर वो पतीले को छुपा कर रख देती है और आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब वो काफी ज्यादा अमीर भी हो गई थी।
उसने अपना घर भी अच्छा बनवा लिया था और खूब नौकर चाकर रख लिए थे। इसी के साथ अब वो जब भी बाजार जाया करती थी तो खूब गहने पहनकर निकला करती थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। अब लाली अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझ रही थी। वहीं काफी दिन हो जाने पर गौरी उसके घर पर आती है और लाली से कहती है, अरे लाली, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम मछली पकड़ने नहीं जाती हो। क्या तुमने कोई दूसरा काम देख लिया? और अब तो तुम बहुत अमीर भी हो गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो रोजाना मछलियाँ बेचने जाती थी, बस आज ही नहीं गई। अच्छा, पर तुम्हारी पहले से आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई है। पहले तुम्हारा घर कितना टूटा फूटा था, पर अब तो तुमने अपना घर भी नया करवा लिया है। आखिर कैसे? अरे कुछ नहीं, बस मैं मछलियाँ जाल से पकड़ने लगी हूँ। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि अगर कुछ बनना है तो कुछ हटकर करना पड़ेगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैं बस यही देखने आई थी कि काफी दिनों से तुम समुद्र पर नहीं गई। क्या तुम कल समुद्र पर चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाने वाली। अभी मेरा मन नहीं है, कुछ दिन आराम करूंगी। वैसे भी बहुत मछलियाँ पकड़ ली है। पर अगर तुम आराम करोगी तो तुम्हारे पैसे फिर से खत्म हो जाएंगे। तुम्हें काम करना चाहिए। मुझे पता है, पर अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी मुझ पर लक्ष्मी जी की कृपा है, तो मेरे पास पैसा कभी खत्म नहीं होगा। बस तुम अपनी चिंता करो। ये सुनकर गौरी को काफी हैरानी होती है और वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो लाली के अंदर इतना ज्यादा आलस आ गया। उसे ये तो पता था कि लाली आलसी है, पर ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा आलस करेगी कि मछलियां पकड़ना भी बंद कर देगी। वहीं धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन जब लाली बैठी हुई थी तो उसे बदबू आने लगी और उसने अपने आप से कहा, अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत बुरी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां सड़ गई हों। ये कहते हुए उसे याद आया कि उसने पतीले में मछलियां रखी थी और उसने जाकर पतीले को देखा तो उसमें सारी मछलियां सड़ गई थी। अरे रे रे रे, ये तो सारी मछलियां सड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, इसे समुद्र में ले जाकर फेंक देती हूँ और पतीले को धोकर वापस ले आऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मछलियों को फेंका तो पूरे घर में बदबू हो जाएगी। और ये सोचकर लाली पतीले को समुद्र की तरफ ले जाती है और उसने पतीले में रखी मछलियां समुद्र में फेंक दी। इसके बाद वो पतीले को अच्छी तरह से धोकर वहीं बैठ जाती है। अच्छा, कुछ देर आराम कर लेती हूँ, तब घर जाऊंगी। क्यों ना मैं इसमें मछलियां पकड़ लूं, क्योंकि अगर एक मछली आ गई तो पतीला तो अपने आप भर जाएगा। और ये सोचकर वो उस पतीले को वहां पर रख देती है और मछली आने का इंतजार करने लगती है। पर पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि वहां पतीला कहीं नहीं था। ये देखकर लाली घबरा जाती है और इधर उधर पतीले को ढूंढने लगती है। लाली को परेशान देखकर गौरी ने उससे कहा, क्या हुआ लाली, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे गौरी, तुम यहाँ? तुम कब आ गई? अरे जब तुम सो रही थी तभी मैं आ गई और तुम्हारा बर्तन तो पानी में बह गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो तो काफी तेजी से बहता हुआ चला गया। क्या? वो पतीला पानी में बह गया? हाँ, और अब तो वो समुद्र के अंदर चला गया होगा। वैसे तेरे पास वो पतीला आया कहाँ से? मैंने तो कभी उस पतीले को नहीं देखा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कैसे सो गई? मेरे अंदर इतना आलस कैसे आ गया? मैं उस पतीले का ध्यान कैसे नहीं रख पाई? अरे लाली, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या था उस पतीले में? और रही तेरे आलस की बात, तो मैं देख रही हूँ कई दिनों से तू बहुत आलस कर रही है। वैसे तू इतनी आलसी नहीं थी। क्या हो गया तुझे? अरे क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आई हुई लक्ष्मी को मैंने अपने आलस की वजह से जाने दिया। वो कोई आम पतीला नहीं था, बल्कि जादुई पतीला था। पर आज मेरे आलस की वजह से वो पतीला मेरे हाथ से चला गया। क्या? वो जादुई पतीला था? सही कहते हैं, जब इंसान ज्यादा आलस करता है तो उसका यही हाल होता है जो आज तेरा हुआ है। अगर तूने आलस ना किया होता तो आज वो जादुई पतीला तेरे हाथ में होता। और ये कहकर गौरी वहां से चली जाती है
और लाली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रहती है, क्योंकि जैसे तैसे तो उसकी किस्मत सही हो पाई थी, पर उसके आलस की वजह से उसने उसे फिर से खराब कर लिया। इसके बाद वो घर पर आ जाती है और अपने आप से कहती है, किसी ने सही ही कहा है, जो लोग आलस करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि आलस इंसान को कमजोर कर देता है। अगर आज मैंने आलस न किया होता तो वो जादुई पतीला मेरे हाथ में होता। तो और फिर उसने निश्चित किया कि अब वो कभी भी आलस नहीं करेगी, क्योंकि एक बार तो उसने आलस की वजह से अपना नुकसान कर लिया, पर अब भविष्य में कभी भी आलस की वजह से अपना नुकसान नहीं करेगी। एक गांव में चंदू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से चंदू की पत्नी दूसरों के घर पर खाना बनाया करती थी। वहीं चंदू ज्यादा कुछ नहीं करता था, क्योंकि गरीब होने के बावजूद भी वो काफी आलसी था। एक दिन की बात है, रेशम काम पर जा रही थी तो उसने अपने पति से कहा, सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ, आप भी कोई काम देख लीजिए। अरे क्या काम देखूं? वैसे भी हम लोग गरीब से अमीर तो हो नहीं जाएंगे। ऐसा क्या कह रहे हो? अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। ये बस कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने देख लिया है। तुम जाओ काम पर, बस हमारा गुजारा होता रहे। और आप यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे? अरे मैं अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने निकल जाऊंगा और कोई काम देख लूंगा। कोई काम मिल गया तो कर लूंगा, या फिर घर आकर सो जाऊंगा। इतना आलस अच्छा नहीं है। अगर इतना आलस करोगे तो हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम उनकी परवरिश कैसे करेंगे? अरे तुम अभी से बच्चों की फिक्र क्यों कर रही हो? तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ये सुनकर रेशम काम पर चली जाती है। रेशम ने चंदू से शादी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी, क्योंकि चंदू हिंदू था, वहीं रेशम मुसलमान थी, पर उसने फिर भी चंदू से शादी की। रेशम बहुत बढ़िया बिरयानी बनाया करती थी, जिस वजह से ज्यादातर लोग उससे बिरयानी ही बनवाया करते थे, और उसने राजू को भी बिरयानी बनाना सिखा दिया था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे थे। रेशम काम किया करती थी, वहीं अगर राजू को कोई काम मिल जाया करता था तो वो कर लेता था, वरना घर पर आराम से लेटा रहता था। एक दिन की बात है, वो दोनों बाजार गए थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पर उस दिन बारिश बंद ही नहीं होती है, जिस पर रेशम ने कहा, अरे आज तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है। क्या आज हम लोगों को पेड़ के नीचे ही पूरा दिन गुजारना पड़ेगा? लग तो ऐसा ही रहा है, और वैसे भी घर जाकर भी क्या कर लेंगे? अरे फिर भी घर में हमारा बहुत सारा सामान है, अगर कोई चोरी करके चला गया तो? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? कौन सा हमारे घर सोना चांदी रखा है जो कोई चोरी करके चला जाएगा? तभी वहाँ से एक मीना नाम की औरत गुजरी। वो वहीं पास में रहती थी। मीना ने जब उन दोनों को देखा तो उसने कहा, अरे आप लोग इस तरह पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं? आज बारिश बंद होने वाली नहीं है, आप लोग अपने घर चले जाइए। हम सोच रहे हैं कि बारिश बंद हो जाए तभी जाएं, वरना भीग जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि आज बारिश बंद होगी। आप ऐसा कीजिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ, आप उसे लगाकर चले जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? तभी अचानक बारिश रुक जाती है। ये देखकर रेशम ने मीना से कहा, देखो मैंने कहा था ना बारिश रुक जाएगी। अच्छा तो अब हम चलते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं भी जाती हूँ। इसके बाद मीना वहाँ से चली जाती है और रेशम अपने पति के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका दुपट्टा किसी में फंस जाता है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा पतीला होता है
पतीले को देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और रेशम ने अपने पति से कहा, अरे ये इतना बड़ा पतीला यहाँ पर, ये किसका है? पता नहीं, यहाँ पर पतीला कौन रख कर जाएगा? तभी अचानक एक आवाज आती है, मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं रखा है। तुम लोग मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर पैसों की बारिश कर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे ये पतीला तो बोल रहा है, पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक जादुई पतीला हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर वो दोनों उस पतीले को अपने घर पर ले आते हैं। घर आने के बाद रेशम ने अपने पति से कहा, ये पतीला कह रहा था कि ये जादुई है, पर हम इतने बड़े पतीले का क्या करेंगे? क्यों? क्या तुम लोग कोई काम नहीं करते हो? तुम मुझ में कुछ भी बनाकर खा सकते हो। इसमें जो भी बनाओगे वो बहुत ही स्वादिष्ट और 2 गुना बनेगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद रेशम ने अपने पति से कहा, क्यों ना मैं इसमें बिरयानी बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाती हूँ और आप उसे बाजार में जाकर बेच आना। वैसे भी आज बारिश हुई है तो बिरयानी काफी अच्छी बिक जाएगी। ठीक है, तुम बना दो, मैं बाजार में जाकर बेच दूंगा। इसके बाद रेशम बिरयानी बनाने की तैयारी करती है और कुछ ही देर में वो बिरयानी बना देती है। बिरयानी बन जाने के बाद उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वो बिरयानी बर्तन में करते ही 2 गुनी हो जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद चंदू बिरयानी को बेचने के लिए निकल जाता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी, गरम गरम बिरयानी, बिरयानी ले लो, बिरयानी। बिरयानी की खुशबू से सभी लोग उसकी बिरयानी लेने के लिए आ जाते हैं और बिरयानी खाकर तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह चंदू भाई, तुम्हारी बिरयानी तो बड़ी अच्छी है, पर ये सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे यही, तुम तो बड़े आलसी थे। तुमसे कोई भी काम करने के लिए कहा करते थे तो तुम मना कर देते थे, तो फिर आज ये बिरयानी कैसे बेच रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, जब पत्नी हुक्म चलाती है ना तो मानना ही पड़ता है। उन्होंने ही सोचा है कि आज से हम लोग बिरयानी बनाकर बेचा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, भाभी इतनी समझदार है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। इसके बाद चंदू सारी बिरयानी बेचकर घर आने लगता है। उसके बर्तन में सिर्फ 1 प्लेट ही बिरयानी थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक औरत रो रही थी। वो जब उसके पास गया तो उसने देखा कि ये तो वही औरत थी और उसने मीना से कहा, अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बारिश ने सब कुछ बहा दिया। अरे बस इतनी सी बात है, मेरे पास कुछ बिरयानी है, तुम इसे खा लो, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। और ये कहकर चंदू से बिरयानी दे देता है। बिरयानी को देखकर मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चंदू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा था। ये सुनकर मीना बहुत खुश होती है। इसके बाद चंदू घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो रेशम को पैसे देता है और उससे कहता है, ये लो मेरी आज की पहली कमाई, देखो आज मैं पहले दिन ही पूरे 2000 लाया हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है, हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। भगवान ने हमारी सुन ली और आपका आलस भी कम हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, पैसा देखकर तो अच्छों का आलस भाग जाता है, तो मैं क्या हूँ। आज के बाद तुम रोजाना बिरयानी बनाना और मैं रोजाना बेचने जाया करूँगा। तभी पीछे से पतीले की आवाज आई, हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरा दुरुपयोग किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम लोग आपका दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमें बहुत खुशी है जो आप हमारे घर पधारे, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत गरीब थे।
मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ, और जब तुम लोग अमीर हो जाओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दूसरे गरीब की मदद करूंगा। हमें मंजूर है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और समय के साथ वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। और जब वो बहुत अमीर हो गए तो पतीले ने उनसे कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मुझे किसी और गरीब की मदद करने के लिए चलना चाहिए। और अब तुम किसी भी बर्तन में बिरयानी बनाओ, तुम्हारी सारी बिरयानी बिक जाया करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यह आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो पतीला वहां से हवा में गायब हो जाता है और अब वो लोग बहुत ही खुश थे और पहले की तरह ही बिरयानी बनाया करते थे। रेशम रोजाना बिरयानी बना देती थी और चंदू उसे बेच देता था और अब वो लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे।